हर हर महादेव। अगर आपके घर के बाहर भी सामान डाल के या कोई पक्षी डाल के या कोई जानवर डाल के आपके घर को अगर कर्स किया गया है ना, तो ये ऐसा नहीं है कि आपके घर के बाहर डालेंगे तो ही होगा। लोग क्या करते हैं कि आजकल मंदिर भी ऐसी जगहों का, ऐसे कर्म कांडों का अड्डा बना हुआ है, तो वो वहां पर भी करते हैं। तो आपको अगर कबूतर से रिलेटेड, ठीक है, अगर आपके कर्ज आपको किया डाला गया है आपके ऊपर, तो आप सबसे पहले क्या करो कि जो भी आपका जो एक आटे का एक कबूतर करा गया हो या मुर्गा करा गया हो, ठीक है, और आपके ऊपर कर्ज लगाया गया है, तो आप आटे का बनाओ। और एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्ट बनाना है। और उसको बना के ना, मतलब जिसके जिसके ऊपर भी घर में अगर वो महसूस हो रहा है ना आपको, तो आप ये देख रहे हैं कि आपके घर में किसी के मेंबर के ऊपर अगर वो कर्स वो हो रखा है, क्योंकि वो साउंड करता है जब वो कर्स ऐसा कोई लगाता है ना, तो वो जिसके ऊपर वो जाता है ना वो कर्स, तो वो साउंड करता है, ठीक है। तो अगर ऐसा हो और वो साउंड कर रहा है, ठीक है, वो किसी भी रूप में हो सकता है, गुस्से के रूप में, ठीक है, भूख ना लगने के रूप में, और बुरे बुरे सपने आते हैं। कई बार कर्ज लगाकर आपके ऊपर, आपके पास बुरे सपने भी भेजे जाते हैं जो वो चाहते हैं, ऐसा भी किया जाता है। लेकिन फिलहाल मैं अभी ये वाला बता रही हूँ कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना, और आपके घर में कोई ऐसा किसी के ऊपर ऐसा साउंड कर रहा है, तो उससे रिलेटेड ही उसको, जो पीड़ित है ना, उसको ये ध्यान देना पड़ेगा कि उसको साउंड किस चीज की आ रही है। उससे आंख बंद करवाओ और उसको दिखेगा कि उसको क्या दिख रहा है, जानवर में कुछ दिख रहा है या पंछी में कुछ दिख रहा है, तो वो बनवाओ। आटे का वो बनाओ जो भी उसको दिख रहा है। कोई एक चीज उसको दिख रही है, तो एक ही चीज आपको एक ही बार में करनी है। ये नहीं कि एक बार में, अगर उसको दूसरे दिन कुछ और दिख रहा है तो आप वही करके फिर वो बैठ जाओ, नहीं। आपको पहले एक यही करना है काम। अगर उसको वो चीज दिख रही है, ठीक है, उसको दिख गया, कोई बर्ड हो, कोई कुछ किसी तरीके से किया हुआ है, तो उसको पता लग जाएगा। वो आंखें बंद करेगा, औरत हो आदमी हो, तो उसको पता लग जाएगा। तो जब वो साउंड करता है ना, तो उसके जो, आप भी बना सकते हो अपने हाथ से, बनाओ अच्छे से। जो भी चीज़ है, चाहे कबूतर हो, मुर्गा हो, कुछ भी हो, उसको आटे का बना लो। और कहीं, मतलब जहाँ अंटों का आप कर सको, किसी ऐसी जगह पर जाओ जहाँ आप उसे गड्ढे में दबा सको। तो उसको आपको क्या करना है कि ना, जो वो लेके बना के उसके सिर से एक बार वारना है, ठीक है। एंटी क्लॉक वाइज नहीं वारना है, सीधे वारना है, ठीक है, सिर से वारना है और सीधे में वारना है। तो उसको वार के और ले जाके चुपचाप उसको ना कहीं ऐसी जगह में, मिट्टी में गड्ढा करो और उसको दबा दो उल्टा। आपको उल्टा दबाना है उसे,
सीधा मत डाल देना, जो भी कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, आटे का बनाना है, और उसको वार के एक बार उतार के सिर से, और उसको ना उल्टा गड्ढे में दबा दो। जो उसका सिर है ना वो नीचे की तरफ कर दो। तो जिसने भी जो भी किया होगा ना, वो उसको मजा मिल जाएगा। ठीक है ना, जिसने भी जो भी ये क्रिया करी होगी। तो एक बार में मतलब एक ये ही करना है, और ये नहीं है कि आप बार बार ऐसे ही बनाओ और कर दो। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि एक बार अगर उसको हो रहा है कुछ, साउंड आ रहा है उसे, ठीक है, महसूस हो जाता है, जिसके ऊपर होता है ना वो महसूस हो जाता है, तो आप उसके सिर से वार सकते हो। वो खुद ना वारे, आप आपको वारना है, और आप अच्छे से बनाना, और एक बार वार के उसको दबा दो और छोड़ दो। चुपचाप आ जाओ, बिना पलटे। उसमें आपको कुछ नहीं करना है। उसको बार बार नॉन स्टॉप मत करना, एक ही बार करना। ये बार बार करने का नहीं होता है। इसको ज्यादा पीड़ा होती है, उसके लिए मैं ये बता रही हूँ। ठीक है ना, आगे से ध्यान देना। अगर किसी को ऐसे पीड़ा हो रही है तो जाओ और ये काम कर दो। फिर करने वाले की वाट लग जाएगी, क्योंकि लोग बड़े मजे लेते हैं ना ऐसे कर करके, परेशानियां दे के दूसरे को। तो उन्हें भी थोड़ा मजा चखा दो, है ना। ये एक तरीके का कर्ज होता है। तो इसे आपको ऐसे ही उतारना होता है। कुछ कर्ज ऐसे होते हैं जिन्हें आप जैसे कोई जानवरों के थ्रू कर रहा है, तो आप उन्हें उस टाइम में उतार सकते हो। ठीक है ना, लेकिन ज़्यादातर कर्ज ऐसे होते हैं उनके कर्मों के चलते, कि लोगों पर से उतरते नहीं हैं। पर इस तरीके से अगर कोई कर्ज आपके ऊपर करता है तो आप उतार सकते हो। कोई भी ऐसा कर्ज आपके ऊपर छोड़ता है तो वो आप उतार सकते हो। तरीका मैंने बता दिया है, पर इसका कोई दिन नहीं है। जब ऐसा महसूस हो, जिसके लिए भी ऐसा महसूस हो रहा है, उसके लिए बना दो आटे का छोटा सा। ठीक है, और अच्छे से बनाना, ये नहीं कि उटपटांग बना दिया कर दिया और हो गया। ऐसे ही वर्क नहीं करेगा। अच्छे से बनाना और फिर कर देना, और चुपचाप आना, बोलना नहीं है। ठीक है, तो फिर आपने ये किया है, किसी को बताना भी नहीं है कि आपने अपने ऊपर से ऐसे इस तरीके से उतार के किया है या ये है वो है। लोगों की आदत होती है कि उन्हें उपाय भी बता दो ना तो वो 10 जगह जाके पहले पूछेंगे कि ऐसा हम कर सकते हैं क्या, ऐसा कुछ होता है ये। नहीं, चुपचाप आपको ये चीज करनी है, जिससे कि ये वाला कर्ज आपके ऊपर से उतर जाएगा। वरना वो कर्ज कॉन्टिन्यूसली चलेगा आपके ऊपर, और आपको हॉन्ट करेगा। ठीक है, ये चीजें ऐसी होती हैं, ये एक तरीके का कर्ज होता है जो आपके ऊपर छोड़ा जाता है। सपने भी कई बार आपके ऊपर छोड़े जाते हैं। तो ये एक मैंने बता दिया जो जानवर या पंछी से रिलेटेड। ठीक है, ये आप करो, और आपको आराम मिलेगा ये करने के बाद। पर ये करना चुपचाप है। और अगर आपने किसी को बता दिया तो ये कर्ज दोबारा से चालू हो जाता है। ठीक है ना, किसी से 10 लोगों से लोग पूछते हैं ना कि हम ये कर लें क्या, किसी ने ये बताया हम ये कर लें क्या, दिमाग में लोगों के खूब चलता है। अब लोग आजकल ना ज़्यादा ही डर में जीने लगे हैं। ये हमारे फोटो पे तो नहीं हो जाएगा, अगर ये हमसे बात करें ये हमारे ऊपर तो नहीं कर देंगे, ये हमसे बात करें तो ये हमारे ऊपर तो नहीं कर देंगे, इसने यहाँ पानी फेंक दिया तो इसने कर तो नहीं दिया कोई। ये इन चीज़ों से ना बाहर निकलो। ठीक है, इन चीज़ों से जब तक बाहर नहीं निकलोगे कुछ नहीं कर पाओगे लाइफ के अंदर। तो सबसे पहले अगर ऐसा महसूस होता है घर में फैमिली में किसी के भी,
तो आपको करना ही है। तो आप कर दोगे तो वो कर्ज हट जाएगा, फिर वो कर्ज रिपीट नहीं होगा। ये बात मेरी जान लो कि अगर आपने वो कर्ज उतारा और फिर आप किसी को गा रहे हो, बता रहे हो, तो वो कर्ज दोबारा से रिपीट हो जाएगा, फिर वो कॉन्टिन्यूसली चलेगा और फिर आप ये करोगे भी ना तो ये उपाय काम नहीं करेगा। तो ये आपको सोचना है कि आपको किसी से शेयर करे बिना ये काम करना है, या आपको शेयर करके 10 जगह पूछ कर, ठीक है, तो वहीं पर ही आप मात खा जाओगे। अब ये आपके हाथ में है। मैं पहले ही इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फिर ये मत कहना कि भाई हमें ऐसे उपाय पता चला था और हमने किया और फिर वो दोबारा हॉन्ट कर रहा है। तो वो हॉन्ट करेगा दोबारा अगर आप गाओगे। ठीक है, हमें हम जब ये बताते हैं तो हमें इजाजत मिलती है, इसीलिए हम बताते हैं। आप लोग अगर शेयर करोगे, आप करते हो, अगर आप लोग शेयर करोगे तो आपको वो चीज हॉन्ट करेगी। समझ में आ गया? किसी को गाना नहीं है, चुपचाप से कर लो, तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। जो भी जिसके ऊपर भी किया हुआ है तो आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। आपके घर की बाहर कोई तस्वीर वगैरह या कोई मूर्ति कोई डाल देता है, उसको उल्टा गाड़ दो तुरंत, वो कर्ज वहीं के वहीं दब जाएगा, फिर वो नाचेगा नहीं आपके ऊपर। अब ये हर चीज में लागू नहीं होता है, ये नहीं कि आप हर चीज में करना शुरू कर दो, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, अलग अलग तरीका होता है हर चीज का। ये नहीं है कि एक ही चीज से सारा कुछ कर लोगे। मैंने एक कर्ज को उतारने का ये तरीका बताया। मूर्ति से जुड़ा हुआ अगर कोई कर्ज आपको लगाता है तो आप वो मूर्ति उठाओ, बेधड़क उठाओ उस मूर्ति को और उस मूर्ति को उल्टा कर दो। मैटर नहीं करता वो गणेश जी की है, लक्ष्मी जी की है, किसी की भी है, वो आपको उल्टी करनी है। साईं की हो, उसकी हो, फलाना की, ढिंकाना की हो, किसी की भी हो, ये वो आपको उल्टी काटनी है, क्योंकि वो एक तरीके का कर्ज है आपके ऊपर। ठीक है, तो वो कर्ज को अगर आपको उसी के पास दोबारा भेजना है तो आपको ये करना पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया, बिना गाए, ऐसे नहीं कि आपको गाना है। हम लोग इसलिए बताते हैं क्योंकि हमें इजाज़त मिली होती है, हमें आशीर्वाद मिला हुआ होता है, उनकी ब्लेसिंग मिली हुई होती है, तो इस वजह से हम बताते हैं। शिव कहते हैं मुझसे हमेशा कि दूसरों की मदद करो, तो वो ही मैं करने की कोशिश कर रही हूँ। तो आप लोग बिना गाए ये उपाय कर लो तो बेहतर होगा। ठीक है ना? फिर आप वो कर्ज रिपीट नहीं होगा। अगर आपने नहीं गाया है, चुपचाप आपने करा है, तो वो रिपीट नहीं होगा। वो चाहे फिर वो कितनी बार भी कर ले, वो कर्ज आपके ऊपर रिपीट नहीं होगा, एक बार भी रिपीट नहीं होगा। ठीक है ना? चलो आगे, जैसे मेरे महादेव की इच्छा और आप लोगों का भाग्य। ठीक है ना? हर हर महादेव।